इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते हुए आरसीएम का स्कोप पोटेंशियल को समझ के मैंने नौकरी छोड़ा। कब? 2006 में। मैं सोचा था कि फाइनल सुपर अन्वेषण करके रिटायरमेंट लेके ही मैं एयरफोर्स से जाएगा, लेकिन जब आरसीएम का जो मौके के बारे में मुझे समझ में आया, मैं निर्णय लिया आरसीएम करूंगा। मैंने आरसीएम में मेंबरशिप लिया, मैंने निर्णय नहीं लिया। मैंने आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मैंने निर्णय नहीं लिया। मुझे पहले कमीशन मिला 800 कितना बोले 34 रुपया था मेरा पहला कमीशन। आरसीएम में ज्वाइन करके 6-7 महीने के बाद जो पहली इनकम मुझे मिला, इट वॉज 834 रुपीज। तब मेरे को आंख खुला, क्योंकि तब तक मेरा जानकारी में इनकम कमाने का सही तरीका तीन था: नौकरी, खेती या बिजनेस। इसके अलावा कोई तरीका मुझे पता नहीं था। जब ये इनकम आया मेरे को लगा, अरे यार ये तो कमाल की बात है, पता करना कैसे आता है। तो मैं अपलेन रूबी गोपुमार सर राइसिंग और लीडर है साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में इतना बिजनेस फैलने के लिए सर का योगदान ज्यादा है। मैं सर को पूछा तो बोला आपको मीटिंग में आना है, क्योंकि आरसीएम के बारे में सीखने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। जो आरसीएम में सक्सेसफुल हुए हैं उनसे आपको सुनना, उनसे आपको सीखना, उसके लिए आपको मीटिंग में आना है। तो मैं एक एक करके मीटिंग में जाने लगा, और एक बड़ा मीटिंग में एक रूबी अचीवर आया। उन्होंने आरसीएम का पास्ट और प्रेजेंट बताया, तो हमें फ्यूचर दिखाई दिया। उस मीटिंग में बैठ के मैंने निर्णय लिया, यस इट इज बेटर टू क्विट सर्विस एंड डू आरसीएम। हो सकता है आज है तो मैं भी इतना कटक निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन आज आप देखो छोटा रकम का नौकरी करते हुए भी लोग आरसीएम में आने के लिए क्या बोलते हैं, तैयार नहीं होता है। अभी आरसीएम से आपको क्या नहीं मिलता है। इतना 23 ईयर्स में, 23 साल में आरसीएम का स्ट्रक्चर कैसे आप देखिए। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वेलनेस प्रोडक्ट का होता है, और न्यूट्रीचार्ज जैसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट 23 प्रोडक्ट। अगर एक घर में आप किसी को भी एक न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट देता है, घर में परिवार में जितना भी सदस्य सबको देने लायक बहुत सारे प्रोडक्ट। एक घर से आप 10,000 पीवी तक केवल केवल न्यूट्रीचार्ज का बना सकते हैं। अभी हम पिछले हफ्ता बॉम्बे में न्यूट्रीचार्ज का सेलिब्रेशन में गया था, वीर वीरांगनाओं का बहुत शानदार सेलिब्रेशन। इससे पहले हम न्यूट्रीचार्ज के साथ थाईलैंड गया, कितना कितना टूर नहीं गया, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज ऐसा एक सेगमेंट है, हर रोज लोगों को जरूरत है। पूरा इंडिया में 140 करोड़ आबादी है, सबको जरूरत है। वो लोग आरसी में आए ना आए, उनको ये जरूरत है। और भारत देश के बारे बोलेगा तो एग्रीकल्चर से ज्यादा इनकम आता है किसानों का। सबसे बड़ा समस्या क्या है? खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है। उसका एक ही समाधान है, हरित संजीवनी। हमारे पास हरित संजीवनी है, उसका मौका देखिए। हमें किसानों को बताना है, दिखाना है। हरित संजीवनी का वेबसाइट पे देखिए, इंडिया में जितना भी खेती है सभी में हरित संजीवनी का इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट लिया हुआ है। 40 to 400% रिजल्ट मिलता है। हमें क्या करना है? मुंह खोल के बताना लोगों को, दिखाना लोगों को। अब आप देखिए किशोर क्या कमाल कर दिया। 5 साल में आरसीएम का एनिवर्सरी के बराबर का एक्सक्लूसिव किशोर का एनिवर्सरी प्रोग्राम किया है। डॉक्टर किरण बेदी जी ने क्या बोला आपने सुना है। तो आरसीएम किस दिशा में जा रहा है आप देखिए। अब लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है आरसीएम में तुलसी पेंट। मैं बता रहा हूं, अगर आपको कुछ बड़ा काम जल्दी करना है, इस मार्च में करना, तो सबसे ज्यादा आसान तरीका है तुलसी पेन का। अभी केरला में तो भयंकर गर्मी है, साउथ में खास करके गर्मी ज्यादा है। नॉर्थ में अभी गर्मी शुरू हुआ नहीं है, होने वाला है। लेकिन जब गर्मी शुरू हो जाएगा तो मुझे पता है सबसे ज्यादा गर्मी आपको ही होगा, हमें इतना नहीं लगता है। लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए तुलसी पेन के पास एक प्रोडक्ट है। उसको अगर कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रमोट करना अगर आप सीखेगा,
आप सबसे ज्यादा बड़ा पिन बहुत ही कम टाइम में ले सकता है। कौन बता सकता है कौन सी प्रोडक्ट है? थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए कौन सी प्रोडक्ट है। तुलसी पेन में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपको तुरंत रिजल्ट दे सकता है और सबूत के साथ आप लोगों को कॉन्फिडेंस ला सकता है? चैट बंद तो नहीं है ना, कोई लिख सकता है? चैट शुरू है सर, लेकिन मैसेज नहीं है। यस, कोई लिखा नहीं है, इसका मतलब शायद जानकारी आया नहीं है। अ, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। तुलसी पेन में एक प्रोडक्ट है एटर्निटी। इट इज डैम प्रोटेक्ट। जैसे कि पानी है ना, छत से पानी अंदर आता है, उसको रोकने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन वो गर्मी को रोकने के लिए बहुत मदद करता है। अभी छत पे आप उसका 3 कोट लगाइए। एक कोट पानी के साथ, मतलब 1:1 मिक्स करना है, यानी कि 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिला के पहली कोट करना है। उसके बाद वो सूखने के बाद आपको सेकंड और थर्ड कोट लगाना है। सेकंड कोट में मतलब सेकंड मतलब दोबारा जो कोट करना, उसमें आपको 1 लीटर में 250 ml पानी डालना है। वो सूखने के बाद तीसरे कोट डालना है, उसमें भी उतना ही पानी, 1 लीटर में 250 ml पानी डालना है। अच्छा सा मिला करके आपको लगाना है। और दूसरा और तीसरा में वो लगाते टाइम में एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि आप दाहिने बाएं किया, ब्रश करता ना, ऐसे 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 दाहिना बाएं किया, तो तीसरा में आगे पीछे करना, तो इट विल बिकम ए क्रॉस। ऐसे इट विल गिव ए गुड बॉन्डिंग। एंड इतना टेम्परेचर कम कर लेता है, आप बिलीव नहीं कर पाएगा। गर्मी टाइम में जहां पे 35 38 या 40 डिग्री टेम्परेचर, तो आप नंगा पैर कहीं उसके ऊपर खड़े नहीं हो सकता है, जैसे कि रोड में हो, छत में हो। लेकिन वहां पे आप ये टेंट लगाने के बाद आराम से आप वहां पे खड़े हो सकता है। इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप सोचो घर के अंदर क्या रहेगा। ये एसी का खर्चा कम होगा, आपका पंखे का खर्चा कम होगा। अभी गर्मी का टाइम में पंखा होने से भी आपको गर्म हवा लगता है। ये इसका इतना बड़ा डिमांड है अभी पूरा केरला में, पता नहीं सभी लोग यही लगा रहे हैं। 150 स्क्वायर फीट का, 150 नहीं, 1,500 स्क्वायर फीट का, 1,500 स्क्वायर फीट का घर का छत में लगाने के लिए मात्र 15,000 रुपये आता है। अगर उसके ऊपर आपको छत लगाना तो 2-3 लाख का खर्चा हो जाता है। तो कहने का मतलब, हमें प्रोडक्ट के बारे में सीखना, कैसे अप्लाई करना है। हम तो एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, इसमें किसान भी आएगा, पेंटर भी आएगा, ब्यूटिशियन भी आएगा, वेलनेस प्रमोशन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी आएगा। तो पैसा आरसीएम में बाई प्रोडक्ट है। आपको पैसे के लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको आरसीएम अमीर बना सकता है क्या, इसका जरूरत है क्या? अगर आरसीएम नहीं है तो अमीर बनने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें इसका जरूरत क्या है। अगर आप अमीर बोलेगा तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? जो भी चीज आपको चाहिए, तुरंत बिना सोचे हुए वो काम करने के लिए आपका पास पैसा होना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारा डायमंड सुरेंद्र सर ने बोला है, सर पिछले विंटर का टाइम में लखनऊ में एक प्रोग्राम में गया था। प्रोग्राम से लौटने के लिए सर ने फ्लाइट का टिकट लिया हुआ था नाइट, लेकिन प्रोग्राम जल्दी खत्म हो गया। तो सर ने सोचा अगर नाइट का फ्लाइट पकड़ेगा तो मैं घर में पहुंचते पहुंचते रात लेट हो जाएगा, तो जल्दी पहुंचने से जल्दी सो जाएगा, तो सवेरे उठ के एक्सरसाइज करने के लिए अच्छा लगेगा। आप देखो सही टाइम में सो के सही टाइम में उठ के एक्सरसाइज करने के लिए मुझे जल्दी पहुंच रहे हैं, और लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करेगा तो कुछ मिलेगा नहीं। सर ने क्या किया, वो टिकट नाइट वाला टिकट कैंसिल करके दूसरे टिकट ले लिया। तो लास्ट टाइम में अगर आप फ्लाइट का टिकट लेते हो तो पैसा ज्यादा लगता है, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे सवेरे एक्सरसाइज करना है। हम एक समोसा खाने के लिए 2 बार सोचते हैं, सर ने एक्सरसाइज करने के लिए एक टिकट कैंसिल करके कैंसिल नहीं किया, क्योंकि कैंसिल करने से कुछ मिलेगा नहीं, दूसरा टिकट लिया। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब एयरपोर्ट जाने लगा, थोड़ा सा हड़बड़ी में जाना है, सर का लगेज दूसरा गाड़ी में हो गया, सारा एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन लगेज नहीं आ पाया।
तो जिस फ्लाइट में बुक किया उसमें जा नहीं पाया, अब क्या करेंगे, फिर एक और फ्लाइट में बुक किया, क्योंकि आइडिया है कि उनको जल्दी जाना है। वो आप देखो, एक जाने के लिए दो फ्लाइट का टिकट क्या बोलते हैं छोड़ के तीसरा करने के लिए सर को कौन कामयाब किया, दैट इज हास्यम। इसलिए बोलता है रुपया छापने का मशीन। अब आप लोग सोच लो आप लोगों का क्या स्थिति है। मैं कि चप्पल टूटता तो हम लोग किसको, कॉबलर को खोजते हैं ना, वो उसको सिलाई करने के लिए। तो इस स्थिति से यहां तक आरसीएम हमें लेके आ सकता है। अगर आप अमीर बनना चाहता है तो हमारे पास क्या समाधान है या रास्ता है, क्योंकि कोई नौकरी करके शायद अमीर नहीं बन पाया, खेती करके बहुत सारे लोग अमीर नहीं बन पाया, बिजनेस करके अमीर तो बन जाते हैं लेकिन उसमें भी ज्यादा लोग नहीं बन पाया। और उसके लिए आप देखो, नौकरी करना तो आपको अच्छा नौकरी लेना, अच्छा तनख्वाह लेने लायक नौकरी करना तो आपको कम से कम 15-20 साल तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद कॉम्पिटिशन में जाना है, तब जाकर के नौकरी मिलेगा। स्लोली 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 आपको तनख्वाह प्रोग्रेस होता जाएगा। मैं एयरफोर्स में था, 20 साल नौकरी किया, मेरा फर्स्ट सैलरी था 700 रुपीज। जब मैं नौकरी छोड़ा 16,580 था मेरा टेक होम सैलरी। तो अब 25,000 उसको गिन सकता है, क्योंकि उसके बाद जो पे कमीशन आया उसके हिसाब से देखेगा। और आरसीएम में मेरा फर्स्ट इनकम 834 और हाईएस्ट इनकम 8 लाख से ज्यादा। तो अब कहां से कहां तक पहुंच गया। तो आपके पास जो ऑप्शन है, आप देखिए, हर किसी के पास सारे ऑप्शन नहीं होते हैं। कोई बिजनेस करते, कोई खेती करते, कोई नौकरी का तलाश में है। आज के टाइम में इंडिया में लगभग 54 करोड़ लोग, पढ़ा लिखा लोग नौकरी के लिए घूम रहा है। कितना एग्जामिनेशन देता है, कंपटीशन में जाता है, और मिलता क्या है। अगर कोई नौकरी मिलता तभी उसमें जो सैलरी मिलता है उससे काम पूरा नहीं हो पाता है। तो ये सब तो हकीकत है। और नौकरी खत्म होता जा रहा है, इतना मॉडर्नाइजेशन आ रहा है कि आप देखो अभी आज हमारा मोबाइल से क्या क्या काम हम कर पाते हैं। इसके जगह पे हमें 10 जगह जाना पड़ता था, आज सारे काम हम मोबाइल से करते हैं। हमें आसान लगता है, लेकिन आसान इसलिए होता है बहुत सारे काम नहीं है, काम खत्म हो गया। तो हमारा आने वाले पीढ़ियों को कौन सी नौकरी देने वाले हैं हम। कितना भी पढ़ा लिखाई करो तो उनको कौन सी नौकरी मिलने वाली, उनको तनख्वाह लेके हमें संभालेंगे। तो ये सब तो हमें सोचना पड़ेगा। तो हमें अमीर बनने के लिए क्या कर सकता है, अमीर होना जरूरी है क्या। ये एक फिनेंस एक्सपर्ट का कैलकुलेशन है। 1920 में एक घर का खर्चा के लिए सिर्फ 1 रुपया काफी था। 20 साल के बाद उसका एक जीरो 10 रुपये हो गया। 1960 में वो 100 रुपये हो गया बता रहे। 1980 में 1,000 रुपये हो गया। यहां से तो मुझे थोड़ा बहुत करना मिलता है, क्योंकि मुझे, मैं बोला पहले सैलरी था 700 रुपीज। 100 रुपया 1987 में जब मुझे मिला, उस तनखे से एक छोटा परिवार लोग चलाता था। 20 साल के बाद जब नौकरी से एयरफोर्स छोड़ के मैं आया, तब भी मेरा अमाउंट लगभग इस तरह था, 16,000 समथिंग। तो ऐसा देखेगा तो 2020 में अब आप देखो 1 लाख तो जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा खासा जिंदगी आपको जीना तो कम से कम इस अमाउंट अभी हमें चाहिए। रोज एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। अगर 15 साल के बाद जब 2040 आएगा तो आपको कितना पैसा का जरूरत होगा, पर डे आपको कितना खर्चा होगा, एक महीने आपको कितना कमाई करना होगा, और कौन सी नौकरी से इतना बड़ा रकम आपके मिलने वाला है। तो आप सोचिए, इतना सब सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग कल सवेरे नाश्ता क्या बनने वाला है ये पूछेगा तो हमारे साथ में जो बैठे दीदी लोग वो भी नहीं बोलेगा अरे कल मैं कुछ बनाऊंगा। तो कल का नाश्ते के बारे में भी हमने सोचा नहीं, तो फिर 15 साल के बाद का क्या हम सोचेंगे।
इसलिए हमारा लीडर्स बोलते हैं आरसीएम उन व्यक्ति के लिए नहीं है, आरसीएम में आने के बाद 1 महीने के बाद कमीशन का पूछने वाले के लिए नहीं है, 6 महीने के बाद पूरा खर्चा जोड़ के अरे ये काम ठीक नहीं है, नुकसान है बोलने वाले के लिए नहीं है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है ये जिसको समझ में आएगा उनके लिए है। इसलिए ना बहुत सारे लोग छोड़ के जाता है क्योंकि उनको ये दिखाई नहीं देता है। तो आप देखो अगले 15 20 30 साल में आपको क्या पैसा का जरूरत पड़ेगा। मान लो अभी हमारे साथ में बहुत सारे लोग अराउंड 900 लोग हैं, 900 लोग हैं। तो उसमें कुछ ऐसे लोग हो गए यंगस्टर्स, बहुत कम उम्र के, कोई पढ़ाई करते होंगे, कोई छोटा मोटा नौकरी करते होंगे, उनका जिंदगी में आगे क्या क्या जरूरत है। हर किसी को जरूरत है, एक तो खर्च चाहिए। अगर एक छोटा गांव में भी अगर आपको एक अच्छा खासा घर घर बनाना है तो अब देखो मिनिमम, मैं बोला पिछले हफ्ता हम लोग बॉम्बे में था, बड़े बड़े फिल्म स्टार का घर देखो, वो घर नहीं है, वो बंगला है, 1 एकड़ जमीन में करोड़ों रुपए का है जमीन। मैं ऐसा नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, इंडिया में 140 करोड़ आबादी है तो आम लोगों के लिए एक छोटा सा घर भी अगर आज के टाइम में बनाना तो 40 लाख कम से कम लगेगा जमीन का साथ। और कार, पहले तो कार लग्जरी होता था, डॉक्टर, वकील, ऑफिसर्स का घर में रहता था, आजकल वो नहीं है। इट इज ए नीड, ये लग्जरी नहीं है आजकल। आजकल अगर कोई कार लेना तो 10 10 लाख का कोई लेता ही नहीं है। जब मैं 20 साल एयरफोर्स में काम किया मेरे पास कोई कार नहीं था, मेरे पास एक छोटा सा स्कूटर वाला 2 व्हीलर था। लेकिन मैं एयरफोर्स से छोड़ के आरसी में आया, पहले मैंने एक सेकंड हैंड ओमनी खरीदा, उसके बाद मैंने एक टाटा इंडिका विस्ता खरीदा। वो इंडिका विस्ता लगभग 3.5 लाख किलोमीटर चला। लोग मेरे को प्यार से नाम रखा मैन ऑन व्हील। उसके बाद मैंने एक कार खरीदा, अभी मेरे पास टाटा हारियर है, अभी वो भी 4 4 साल हो गया। मैं कहीं भी जाता तो मैं हाइडर में जाना पसंद करता हूँ क्योंकि इतना लग्जोरियस जर्नी किसी में मिलता नहीं है। तो उसका पैसा कितना है? 25 लाख। नौकरी करके 25 लाख का कार कौन संभाल सकता है? खरीद तो कर सकता है लेकिन संभाल कौन पाएगा? डालना तो उसमें डीजल और चलाना है, मेंटेनेंस का भी देना है। तो आरसीएम हमें उसका ताकत देता है। चिल्ड्रंस एजुकेशन, मेरा बेटा अभी एमबीबीएस किया, इज डूइंग हाउस सर्जेंसी नाउ इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर मैं एयरफोर्स में होता तो उनको कोई नॉर्मल डिग्री का ही मैं भेज पाया था। अब आराम से उनका एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब देखो कितना खर्चा करना पड़ता है। हर किसी को कम से कम 2 बच्चे होंगे, उसको अच्छा अच्छा एजुकेशन देना तो कितना पैसा लगेगा, ये तो अभी का बात कर रहा हूं। अगर 5 6 साल के बाद होगा तो कितना होगा? कौन से कोर्स में आप भेजेंगे? उसके लिए कितना पैसा चाहिए, है ना? डायरी पेन लिया हुआ ना, लिखिए, जोड़िए, कितना कमाने से ये सब हो जाएगा। चिल्ड्रंस मैरिज, शादी, साउथ में तो सोना बहुत लगता है मैडम। नॉर्थ में सोना की इतना ज्यादा नहीं है, वो बारात में जो खर्चा है लोगों को खाना देने से हो जाता है। फिर भी आप देखो एक मैरिज हॉल अगर आप एक शादी के लिए लेना तो लाखों रुपये देना पड़ता है। 2 बच्चों के शादी के लिए आपको कम से कम कितना पैसा कमाना पड़ेगा ना? डेली रिक्वायरमेंट का मैं नहीं बोल रहा हूं, सेविंग कितना होना चाहिए। और मान लो जिस व्यक्ति के बारे में हम एग्जाम्पल ले रहा है, मान लो अगर 20 साल का है, 22 साल का है, उनका शादी हो गया, बच्चा हो गया, उनको एजुकेशन दिया, उनका शादी हो गया, तब तक वो तो 50 60 70 का हो जाएगा। तो उस समय उनको क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल, बीपी। आरसीएम वाले को तो नहीं होगा, लेकिन आरसीएम के बाहर हो तो जरूर वो पीएससी वाला होगा, प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तो उनको तो दवाई चाहिए। और घर में आराम से बैठ के जीने के लिए बच्चों से मांगना नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ तो अपने लिए फ्यूचर के लिए कमाई करना चाहिए ना, सेविंग्स। तो उसके लिए कम से कम 10 20 लाख तो इकट्ठा करो।
20-25 साल नौकरी करने के बाद आप देखो, आप जिसको जानता है 50-60 उम्र का, उनके पास कितना सेविंग से आप पूछ लो। आप लोग जो नौकरी करता है आप पूछ लो, आप देखो आपके पास कितना सेविंग है। ऐसे करके अपना जानकारी में जो लोग हैं उनके हिसाब से आप देख लो, हाउ इट इज रियलिटी। आप 30 से 35 साल में आपको 1.5 करोड़ का सेविंग करना है। आपको कितना तनख्वाह मिलने से आप इतना सेविंग कर सकता है? 1.5 करोड़ 30 साल में सेविंग करना, तो एक महीने में आपको कितना करना होगा आप सोच लो। इतना सेविंग करना तो आपको कितना तनख्वाह मिलने से होगा? लोग है ना, मुश्किल से 5,000, 8,000, 10,000 रुपये का नौकरी करता है, उसको आर से में बुलाएगा, नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं है, वो उसका पीछे भाग रहा है, उसका मूंगफली लेना का भी नहीं हो पाएगा वो। लेकिन आरसीएम रुपये छापने का मशीन है भाई, इसको समझ लो। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एवरीथिंग इज देयर। अच्छा क्वालिटी का अच्छे प्रोडक्ट सस्ते में पूरा दुनिया में आज मिल रहा है। इंडिया में आरसीएम का आउटलेट कहाँ नहीं है? यहाँ पे गवर्नमेंट का कॉलेज, स्कूल, मंदिर नहीं है, वहां पे भी आरसीएम का पीयूसी है। हर कुछ मिलता है आजकल। क्या बोलता है, होम डिलीवरी शुरू हो गया, ऑनलाइन परचेस भी शुरू हो गया। और क्या चाहिए? हमें मौके को समझना चाहिए। अब आप देखो, अच्छा जिंदगी हम सोचते हैं कि बड़ा नौकरी मिलने से हो जाएगा, है ना। देखिए कलेक्टर का पोस्ट मिल जाएगा तो बहुत सुंदर होगा। कलेक्टर बनना कौन नहीं चाहता है? बच्चों को पूछो सिविल सर्विस लेना है, लेकिन कितना लोगों को मिलता है? एक साल में लगभग 2 करोड़ बच्चा पैदा होता है इंडिया में। उनको आप शिक्षा दे करके ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विस में कंपटीशन लेके अगर कामयाब होता है, कितना साल का पढ़ाई होता है? मिनिमम 15 इयर्स कंपटीशन। उसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो बच्चे के ऊपर एजुकेशन के लिए? 10-20 लाख तो कम से कम। अगर इंडिया में अगर अच्छा खासा सिटी एरिया में तो और ज्यादा लगेगा, इवन इंटीरियर जगह पे भी इतना लगेगा। और एक आईएएस अधिकारी जब नौकरी पे जाता है, उनको तनख्वाह 1 लाख तक आने के लिए कम से कम 5-10 साल तो लगेगा। अगर वही इनकम 25 लाख में आना तो कोई आईएएस अधिकारी को आज का डेट में 25 लाख का तनख्वाह मिलेगा ही नहीं। और आरसीएम में 25 लाख लेने के लिए आपको डायमंड तक डायमंड तक ही जाना है। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। वैकेंसी कितना है? पूरा इंडिया में कितना कलेक्टर बन सकता है? कितना डिस्ट्रिक्ट है उतना ही कलेक्टर का पोस्ट है। एक साल में मुश्किल से 1,500 से 2,000 तक का सिविल सर्विस का ऑप्शन है। और आरसीएम में अमराल का कितना पोस्ट है? अब देखो, हमारा माथुर सुधी जी जो पीएचडी करते हुए अमराल का पैसा ले रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, जिनको गाड़ी चलाना नहीं आता है, जो 70 साल के ऊपर है, ऐसा भी लोग आरसीएम में अमराल बन के इनकम ले रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए। चलो मान लो आईएएस तो सबको नहीं मिलता है, लेकिन मैं पढ़ के डॉक्टर बनूंगा। अब तो मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल तो बता दिया। कितना लाख खर्च करना पड़ेगा, कितना साल पढ़ाई करना पड़ेगा? 5 साल डॉक्टर के लिए, उसके बाद सिर्फ नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर को कोई नहीं मानता है। मान लो अगर आपको कोई बीमारी होता है, आपका बाजू में एक एमबीबीएस डॉक्टर है और एमडी डॉक्टर भी है, आप किसके पास जाएगा? तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा किया है, जो एक्सपर्ट है, अगर आपको कॉम्पिटिशन में करना तो आपको एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट बनना तो आपको और इन्वेस्ट करना है, 2-3 साल और आपको मेहनत करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, 20 साल! 20 साल करने के बाद एक डॉक्टर का नाम बन जाता है। उसके बाद उनको भी 10-15 साल का नौकरी करने के बाद ही उनका इनकम उतना आ जाता है। हर समय 25 लाख
इनकम तो मिलते हम देखते रहते हैं। अगर उस वहां तक अगर कोई डॉक्टर पहुंचना चाहता तो कितना साल लगेगा, आप सोच लो। सही है कि नहीं? तो हम लोग सब क्या करते हैं, आम लोग, श्याम श्याम अग्रवाल जी बोलते हैं आम लोग। आम लोग मतलब मैंगो पीपल। मैंगो क्या करते हैं लोग? अचार बनाता है, नहीं तो जूस बनाता है। नहीं, तो आम लोग इसके पीछे पड़ते हैं। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी को हमें समझना चाहिए। इंजीनियर, इंजीनियर का तो अभी आप देखो, इवन कुछ दुकानों में, बेकरियों में क्या बोलता है, अकाउंटेंट का, सुपरवाइजर का, सब काम करते हैं इंजीनियर। इतने सारे इंजीनियर्स हो गए। मैं किसी का कमियां नहीं दिखा रहा हूं भाई, ऐसा गलत मत सोचना। क्योंकि जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा इंजीनियर्स हैं। इसलिए उनको इंजीनियर का तनख्वाह नहीं मिलता है, इंजीनियर को क्लर्क का सैलरी देता है। मजबूरी में उनको काम करना पड़ रहा है। लेकिन आरसे में कितना वैकेंसी है, एमराल्ड का, स्टार एमराल्ड का, रूबी का, ये हमारा हाथ में है। बाकी कोई भी सेक्टर में आप जितना काम करता है उतना ही काम, उतना ही टाइम अगर आप सही रूप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो आरसिम के बढ़कर कोई मौका है नहीं। तो ये ना, ये सब तो प्रोफेशनल हो गया। अरे ये तो बड़ा अच्छा दिमाग वाले को हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग ये सब तो नहीं सोचते। थोड़ा और कम, एडवोकेट, एडवोकेट का भी जिंदगी वेरी प्रेस्टिजियस लाइफ, कमाना का उनका भी मौका मिलता है। लेकिन कितना साल पढ़ाई करने के बाद कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उनको कितना मिलते होंगे। अब एडवोकेट बोलेगा तो बड़े बड़े एडवोकेट का नाम हमें याद आता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर हो गया, हाई कोर्ट का कोई लॉयर हो गया। वो कितना साल प्रैक्टिस करने के बाद उस लेवल पे आया। इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है। हम लोग, हमारे बच्चे उस लेवल पे आने के लिए हम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ये नहीं बोला तुम कोई नहीं आ पाएगा। ओनली एक्सपर्ट्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी। एक्सपर्ट, सो सबसे ज्यादा तेज है, मेहनत वाले है, एक्सपर्ट, उनको ही मौका मिलेगा। बाकी लोग सब घूमते रहेंगे। इसलिए मैं बोला था 54 करोड़, 56 करोड़ लोग इंडिया में नौकरी का तलाश में है। कौन सी नौकरी मिलने वाला है, कहां से दे पाएगा गवर्नमेंट? इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग का मौका देके गवर्नमेंट भी बोला कि अद्भुत अद्भुत, रियली वंडरफुल। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि इंडिया जैसे ये महाराज्य में लोगों को नौकरी देना गवर्नमेंट के पास अ, कोई ऑप्शन है नहीं। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, वो अगर नौकरी बोलेगा तो जो अच्छा अच्छा नौकरी लोगों को याद में आता है। इस लेवल पे जाने के लिए कितना साल मेहनत करना पड़ेगा, करने के बाद भी वो कामयाब होगा कोई श्योरिटी नहीं है। अगर उनको नौकरी मिलेगा तब भी उनको जितना जरूरत है उतना सैलरी मिलने वाला नहीं है, इतना टेंशन होगा। बहुत आसान काम नहीं है ये सब। लेकिन आरसीएम में क्या है, अब ये भी तो बहुत लाइट लेता है लोग। टीचर का पोस्ट तो मिल जाएगा, टीचर का नौकरी भी आजकल आसान नहीं है। कितना साल पढ़ाई करने के बाद एक स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर को सैलरी अच्छा मिलेगा, टीचर को कम मिलेगा। क्योंकि एक्सपीरियंस ड्राइवर होना चाहिए स्कूल का गाड़ी चलाने के लिए। टीचर का कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग आता है तो टीचर को कम पैसा देता है। आप देखो, नौकरी से अगर आप चाहें तो आप जिंदगी में अमीर बन जाएगा, होगा क्या? तो आरसीएम एसोसिएट मेयर बनने के लिए क्या करना है, हमें पता है क्या करना है। हमें पता है, लेकिन लोगों को ये बताना, सिखाना, ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें सीखना है। इसलिए मैं बोला आरसीएम के बारे में सीखने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आरसीएम में जो कामयाब हुए लोग, उनसे सुनना है, उनका तरीका अपनाना है। आप कई सारे लोगों से सुनो, सीखो, उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है वही रास्ता ले लो। इसमें कोई डाउट नहीं है।
आपको सिर्फ यही रास्ता है। अब देखो, सबसे खूबी नो इन्वेस्टमेंट। अगर जितना भी नौकरी हमने देखा उसके लिए 15, 20, 22, 23, 25 साल तक पढ़ाई करना है। वो पढ़ाई करने के बाद भी वो बच्चा कामयाब होगा, कोई श्योर है क्या? कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कितने सारे बच्चे प्रोफेशनल कोर्स में जाके लास्ट मोमेंट में छोड़ के आता है। इवन कोर्स करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। नौकरी मिलता तो अपना पढ़ाई का हिसाब से नहीं मिलता है। यहाँ पे आरसी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए आरसी में आने के बाद भी हम लोग सीरियस नहीं होता है। वी आर नॉट टेकिंग इट्स वेरी सीरियसली। अभी हमारे अभी जो प्रोग्राम सुन रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग ऐसा है कि आरसी में है, आया है, कुछ नहीं कर रहा है, आज गलती से इस प्रोग्राम में आ गया। अगर आपको एक छोटा सा नौकरी के सेल्समैन का काम में मिलता, कम से कम 8-10 घंटा तो आपको काम करना है। अगर वही 8-10 घंटा काम आप आरसी में कीजिए, लोगों को प्रोडक्ट का खूबी बताइए, उसका हेल्थ बेनिफिट बताइए, रेट का हिसाब से बोलिए, इंडियन प्रोडक्ट है बोलिए, आप बोलते जाइए, बस यही करता जाएगा तो आपका टीम में बहुत सारे लोग, हजारों लोग इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन हम करते नहीं है। मैं ये नहीं बोला कि कोई नहीं करता है, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। करने वाले बहुत कम है, जो करता है उनको फायदा होता है, तभी तो सिस्टम आगे बढ़ता है। नो रिस्क। बिजनेस में आपको रिस्क है, एजुकेशन में भी रिस्क है, क्योंकि पढ़ाई पूरा नहीं करता है। बिजनेस में आज जो बिजनेस में फायदा होता है ये कोई जरूरी नहीं कि कल मिले। हमें दिखाया जाता है बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को, लेकिन उसका पीछे जिसको नुकसान है वो उसके बारे में पता नहीं। बहुत सारे ब्रांडेड कंपनीज ठप हुए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया से भाग गए नुकसान की वजह से। उनका कितना रिस्क है, आरसे में क्या रिस्क है भाई? बाहर से जो सामान लेते हैं, दुकान बदल के आरसे में सामान लेते हैं, हमारा अपना बिजनेस शुरू किया, और टीसीजी हमें बिजनेस शुरू करने का पैसा भी देता है, नहीं देता कि 2000 डीपी का प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, अगर आप उसको बाहर बेचेगा तो आपको कम से कम 1000 रुपये तो मिल जाएगा। वो प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं, उसमें क्या बेनिफिट है, वो बताने के लिए हम सीख लिया तो आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट उसी से शुरू हो जाएगा। तो विदाउट एनी रिस्क वी कैन स्टार्ट आरसीएम। नो शॉप। नॉर्मली बिजनेस करना तो आपको शॉप चाहिए, उसमें किराया देना है, उसमें स्टाफ चाहिए, ये सब को कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना टाइम में कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो ऑफिस, जरूरत नहीं है। नो बॉस। यही सबसे ज्यादा गलत बात है, क्योंकि लोग नौकरी में क्यों जाता है? डर से जाता है, अरे भाई लेट हो गया, हम 10 बजे तक नहीं पहुंचा तो डांट पड़ेगा। डांट का वजह से सभी लोग नौकरी में जाता है। ये नहीं तो नौकरी चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, इसलिए अपना मर्जी करना तो करो, नहीं तो मत करो। लोग इसको लापरवाही से लेता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा इच्छा के अनुसार हम काम कर सकते हैं। हमें डायरेक्शन करने वाला, धमकाने वाला, डांटने वाला कोई नहीं है। वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल टू टेक अप आरसीएम। नो लॉस। हमसे कुछ जाने वाला नहीं है। अगर आप एक प्रोडक्ट लेता है, उसका बराबर का प्रोडक्ट आप मार्केट से लेते हैं, उससे कम रेट में मिलता, तो वहां से आपको फायदा है। अगर आप आरसीएम का मेंबरशिप ले लिया, जे आरसीएम बोल दे, तो फिर पैसा कम हो जाता है। उसका पीवी के अनुसार आप अगर आप लगातार परचेस करता तो अभी कंसिस्टेंसी के ऊपर आपको बेनिफिट मिलता है, बोनस मिलता है, बहुत सारे पैसा। पूरा दुनिया में ऐसा कोई डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग है ही नहीं, कंपनी का टर्नओवर लोगों को देता है। टीम का ही फायदा का, टीम का बिजनेस के हिसाब से ही देता है। लेकिन आरसीएम में बोनस का नाम से, मंथली और एनुअल ग्रोथ बोनस का नाम से हमें कंपनी का टर्नओवर कैसा मिल जाता है। तो हमें कोई लॉस नाम का शब्द का इस्तेमाल करने का जरूरत ही नहीं है आरसीएम में। और नो टाइम लिमिट और एज लिमिट। आप इतना टाइम ही कर सकता है या इतना टाइम करना है, इट इज अप टू यू।
तो आपको जितना ज्यादा टाइम इसमें लगा सकता है आप करो। एज लिमिट, मेरा टीम में 70 साल से ऊपर का लोग एमराल्ड का इनकम ले रहा है। 75 ईयर्स ओल्ड टेक्निकल अचीवर इनकम ले रहा है। 86 ईयर्स ओल्ड रॉयल्टी का पैसा ले रहा है। क्योंकि अब आप देखो, सरकारी नौकरी में 35 साल के बाद आपका आवेदन पत्र लेगा ही नहीं। तो आप ये मौका को समझना चाहिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग इनकम का एक अच्छा जरिया ढूंढ रहे हैं। हमें बताना है, हमें यही करना है, लोगों को बताना है। एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। 23 एनिवर्सरी में केसी चंद्र सर ने बोला मंच पे, आरसी में शुरू शुरू में एनिवर्सरी में रॉयल्टी का हम सेलिब्रेशन करता था, 1 2 रॉयल्टी, रॉयल्टी 3 ऐसा करके। लेकिन 23वीं एनिवर्सरी में हमने कितना नया रॉयल्टी लाया, मोर देन 1000, 1000 से ज्यादा नया रॉयल्टी आया। आप एक दिन ऐसा भी होगा, लाखों रॉयल्टी चिप्स एक साल में बनेगा। तो उस समय उनका रिकग्निशन कहाँ कर रहेंगे आप? रॉयल्टी वाला को उसमें रिकग्निशन होगा नहीं, उस समय सिर्फ और सिर्फ रूबी और स्टार रूबी का रिकग्निशन होगा। ये सब तो हमें दिखाई देना चाहिए। तो आप कहाँ होंगे, आपका एक महीने का इनकम कितने होंगे? इसलिए परसों मिनिस्टर ने बोला, जो अभी लाखपति लोग मेरे सामने बैठे वो सारे करोड़पति दीदी बनने वाले हैं। एंड इतने सारे मौके के साथ आरसीएम आपको मौका दे रहा है। सो यूज इट और लॉस इट। अगर आप इस मौके को समझ नहीं पाता है तो यू आर गोइंग टू लूज योर अपॉर्चुनिटी। अनयूज्ड मनी डिवैल्यूज, पैसा रखा है, उसका इस्तेमाल किया तो उसका मूल्य खत्म हो जाएगा। अनयूज्ड टैलेंट डिमिनिशेस। आपको, आपने कुछ अच्छा काम सीखा लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं करता तो फिर जब जरूरत पड़ेगा तो आप कर नहीं पाओगे। अनयूज्ड पोटेंशियल लीकेज, जो आपका टैलेंट है या पोटेंशियल है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप देखो ना, स्पोर्ट्स में हमारा क्या बोलता है, टेनिस क्रिकेट वगैरह खेलते हैं लोग, रोज प्रैक्टिस करते रहता है। ये ऐसा नहीं कि मैं आरसी में आ गया एक दिन में करूंगा। आप देखो, ऐसा नहीं मैं एक दिन में कमाल दिखाऊंगा, एक दिन में जाकर के कमाल दिखा नहीं पाएगा। कंसिस्टेंसी से बोलता है, यू हैव टू बी इन द फील्ड विथ द सिस्टम, ऑलवेज एक्टिव, अग्रेसिव। अनयूज्ड मशीनरी डिसइंग्रेड्स, है ना। मशीनरी यूज नहीं करता तो जंग हो जाता है ना। अगर रोज जो चलता है वो चलता रहेगा, लेकिन जो आप खरीद के रखा उसको इस्तेमाल नहीं किया तो उसमें जंग हो जाएगा। अनयूज्ड नॉलेज बिकम ए बर्डन। अगर आप नॉलेज का भी सदुपयोग नहीं किया तो आपके लिए वो भारी पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज नॉट यूज्ड इट इज अब्यूज्ड। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए।